हरे कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अनोखे किस्से में। दोस्तों, आज की कहानी है आमेर नरेश स्वामी पृथ्वीराज जी की। दोस्तों, स्वामी पृथ्वीराज जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनका ध्यान सदैव भगवान की भक्ति में ही लगा रहता था। एक बार स्वामी पृथ्वीराज जी के गुरुदेव पयोधर जी द्वारिका की यात्रा पर जाने लगे। तब स्वामी पृथ्वीराज जी का भी इच्छा हुई कि वह भी अपने गुरुदेव के साथ द्वारिका की यात्रा पर जाएं। उन्होंने अपने गुरु पयोधर जी से प्रार्थना की कि वह भी उनके साथ द्वारिका की यात्रा पर चलना चाहते हैं। द्वारिका जाकर वह अपने शरीर पर शंख और चक्र का निशान बनवाना चाहते थे। वजह से उन्होंने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की, किंतु उनके गुरुदेव पयोधर जी ने कहा कि यदि आप अपने देश को छोड़कर द्वारिका की यात्रा पर जाएंगे तो आपकी प्रजा की रखवाली कौन करेगा। आपकी प्रजा अपने राज्य धर्म से भ्रष्ट हो जाएगी, अतः आपका यहीं रहना उचित है। आप यहीं रहकर भगवान कृष्ण की भक्ति करिए। किंतु स्वामी पृथ्वीराज जी की इच्छा बहुत थी कि वह भी द्वारिका जाएं, किंतु गुरुदेव की आज्ञा को सिरोधार्य कर वह द्वारिका की यात्रा पर नहीं गए। वह यहीं रहकर भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगे। एक दिन वह जब रात को सो रहे थे, तब उन्हें रात में ऐसा एहसास हुआ कि वह द्वारिका में हैं और भगवान की मूर्ति उनके समक्ष है और वह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। तब भगवान ने उनसे कहा कि जाओ, तुम स्नान कर आओ, उसके पश्चात मैं तुम्हें शंख और चक्र निशान भेंट करूँगा। उन्होंने ऐसा ही किया। वह स्नान करने गए। उसके पश्चात भगवान ने अपना हाथ उनके शरीर पर रख उन्हें शंख और चक्र का निशान भेंट किया। जैसे ही सुबह होते ही उनकी रानी उन्हें उठाने के लिए आई, तब स्वामी पृथ्वीराज जी सो रहे थे और भीगे हुए थे। तब रानी ने कहा कि राजा जी उठिए, आप गीले कैसे हो गए। तब पृथ्वीराज जी ने उठकर वह सारा वृतांत रानी के समक्ष कह दिया जो उनके साथ रात में हुआ था। तब रानी हैरान रह गईं। उन्होंने कहा, यह तो सत्य दिखाई देता है, क्योंकि आपका शरीर भी गीला है। फिर जैसे ही उन्होंने अपने शरीर पर निशान देखने के लिए अपना शरीर टटोला, तो उनके शरीर पर वह शंख और चक्र के साक्षात निशान थे। यह देखकर दोनों ही हैरान रह गए। तब आमेर नरेश की रानी ने आमेर नरेश को प्रणाम किया और कहा कि हे स्वामी, आपकी भक्ति तो सच में अनन्य है। तब से पृथ्वीराज जी भगवान श्री कृष्ण को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो इस तरह भगवान कृष्ण ने अपने एक भक्त की इच्छा रखने के लिए उसे साक्षात स्वप्न में दर्शन करा दिए। तो यह थी एक भक्त और भगवान के बीच संबंध की सत्य घटना। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। साथ ही हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तथा बेल आइकन को हिट करें। धन्यवाद।